हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नल पॉइंट के बारे में, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, नल पॉइंट किसे बोलते हैं? नल नल आपने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा। नल सेट का मतलब ऐसा है कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसा ही उसका डेफिनेशन है। नल पॉइंट तो क्या है? point where net force on given charge is zero। अच्छी तरीके से देखिए, पॉइंट वेयर नेट फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज जीरो, मतलब कि वो पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। ठीक है, वहां पर आप कोई भी चार्ज रख दो, कोई भी वैल्यू वाला चार्ज रख दो, तो उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। ठीक है, देखिए कैसा होता है कि नेट फोर्स जीरो होता है या कि किस तरह होता है ये। तो देखिए कि सोचो कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D। अभी ये Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है। ठीक है, और एक बात मैं और बोल दूं कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है, मतलब कि Q1 की वैल्यू Q2 से ज्यादा है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कैसी है? कम है। ओके, अब हम कोई एक चार्ज लाए, ठीक है, तो हम कहाँ रखे? यहाँ पर इस बोर्ड में, ताकि उस पर नेट फोर्स कितना हो? जीरो हो। नेट फोर्स कितना हो? जीरो। देखो, अगर मैं चार्ज यहाँ पे लाके रखता हूँ, यहाँ इसके मिडल में रख के रखता हूं, सोचो कि वो चार्ज कितना है? Q, स्मॉल q चार्ज है। ठीक है, तो ये Q1 है, ये देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सारे चार्ज कैसे है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल मतलब कि ये Q1 इसको किधर फोर्स लगाएगा? इधर। ठीक है, F1 में इसको ऐसा नाम दे देता हूं। एंड दिस Q2 exert force on this Q in which direction? In this direction. Let's say that force is a F2। ओके, और ये हमने कहाँ पे रखा है? मिडल में रखा है, मतलब कि ये अगर डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? R होगा। समझ आ रहे ना? ओके, तो यहाँ पर देखिए, क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगे? नहीं, फोर्स सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि Q1 ग्रेटर देन Q2, मतलब कि ये बड़ा है चार्ज किससे? इससे, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स छोटा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल 100% नहीं कर पाएंगे। नेट फोर्स इस पे लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि हम मिडल पॉइंट को हम नल पॉइंट नहीं बोल सकते। हाँ, एक बात और है कि अगर सोचो कि ये दोनों चार्ज सेम है, मतलब कि Q1 इज इक्वल टू Q2, तब हम यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज अगर रखे, ये Q या कोई भी चार्ज रखे, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। कब? जब ये दोनों चार्ज कैसे हो? सेम, Q1 इक्वल टू Q2। तब कहाँ होगा? नल पॉइंट विल बी इन मिडल। ओके, नल पॉइंट विल बी इन द मिडल, या नल पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन तो है नहीं कि Q1 और Q2 सेम है। Q1 बड़ा है किससे? Q2 से। तो क्या करें? तो हमें इन दोनों फोर्स को अगर सेम करना हो तो क्या करना होगा? ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, तो इस फोर्स को बढ़ाना होगा। कितना बढ़ाना होगा? इसके जितना करना होगा। ये दोनों फोर्स जब सेम हो जाएंगे तब नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। तो इस चार्ज को कहाँ लेके जाए ताकि ये फोर्स बढ़े? इस चार्ज को हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इस ओर, इधर। अगर हम इधर लेके जाए तो ये डिस्टेंस कम होगा। ये डिस्टेंस अगर कम होगा तो क्या होगा? इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा और इन दोनों के बीच का फोर्स कम होगा। तो क्या होगा कि ये फोर्स थोड़ा सा कम होगा और ये फोर्स बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और नेट फोर्स कितना रहेगा? जीरो। तो अगर मैं बात करूं कि नल पॉइंट इधर नहीं आएगा, कहीं इधर आएगा। ठीक है, क्यों?
क्योंकि Q2 छोटा है। Q2 कैसा है? छोटा है। Q2 छोटा है तो उससे नजदीक रखना है, जो छोटा है उससे नजदीक रहना है, ठीक है, वरना वो डर जाएगा, ऐसा आप सोचो, ठीक है। ये छोटा है, Q2 छोटा है तो उससे क्या रहना है? नजदीक रहना है। सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है? x1 और ये डिस्टेंस कितना है? x2, ठीक है। तो x1 और x2 इसमें रिलेशन क्या होगा? तो देखिए अभी हम दोनों फोर्स देखते हैं कि F1 इक्वल टू F2 हो गया। अब तो F1 इक्वल टू F2 हो गया तो क्या होगा? तो F1 इक्वल टू क्या है? तो KQ1Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है? सॉरी, इसको हम x1 लेंगे और इसको x2, क्योंकि ये Q2 है ना। ओके, तो x1 तो x1 स्क्वायर और KQ2Q अपॉन x2 स्क्वायर, तो k और q कैंसर, तो q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर। q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर, ऐसा रिलेशन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट इफ q1 is lower magnitude, then null point will be towards Q1, and if Q2 is of the lower magnitude, then null point will be towards Q2। देखो ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए ऐसा होगा, नहीं, अगर नेगेटिव चार्ज, ये दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तब भी ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या है? देखिए यहां पर मैं पूरा कंक्लूजन लिख देता हूं। फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस, देखो अगर दोनों, ये दोनों नेगेटिव है, ये कौन से फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों पे ही ध्यान देना है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा। मैंने कहने का मतलब F1 इधर आएगा और F2 उधर जाएगा, ठीक है। F1 इधर आएगा, देखो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बोलता हूँ, ये Q1, ये Q2, माइनस Q1 माइनस Q2 और ये Q, ठीक है। तो यहां पर ये इधर आएगा, ये फोर्स बढ़ेगा और ये फोर्स कम होगा। अगर इस फोर्स को हमें कम करना है, अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये फोर्स तो और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर लेके आए तो ये डिस्टेंस कम हुआ और ये डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फोर्स और बढ़ेगा, ये F1 वाला और ये F2 वाला और कम होगा, तब तो नल पॉइंट हमें मिलेगा नहीं। नल पॉइंट लाने के लिए हमें क्या करना है? दोनों फोर्स इक्वल करने हैं। तो इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। जब हम यहाँ पर लेके जाएंगे किसको? Q को, तब क्या होगा? इसका जो फोर्स है वो बढ़ेगा और इसका फोर्स है वो कम होगा। और एक टाइम ऐसे आएगा जैसे जाते जाते कि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे? इक्वल, ठीक है। तो या तो दोनों नेगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर लाइक चार्जेस null point will be, null point will be on line joining, null point will be on line joining charges and in between them, ठीक है। पहले तो लाइन पे होगा और दोनों के बीच वाले रीजन में होगा, एंड टूवर्ड्स, ये अच्छा तरीके से आपको देखना है, एंड टूवर्ड्स लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, ये याद रखना है। इधर होगा टूवर्ड्स लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा कि या तो दोनों नेगेटिव चार्ज है या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तब नल पॉइंट कहां पर आएगा? जब सेम होंगे तब तो कोई बात नहीं, डिफरेंट वाला मैग्नीट्यूड है तभी, ठीक है ना। अगर इसको माइनस क्यू ले लूं और इसको प्लस क्यू, तब क्या होगा? तो तब देखो, अगर हम यहां पर एक चार्ज ले क्यू, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब ये नेगेटिव इसको इस तरह खींचने की ट्राई करेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी इसको उधर जाने की ट्राई करेगा। तो यहां पर देखो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, सो दे आर नॉट गोइंग टू कैंसल इच अदर एंड नेट फोर्स विल नॉट गोइंग टू बिकम जीरो। कहीं पे भी आप इस क्यू को बिठा लो,
ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में ही आएंगे। या तो अगर ये पॉजिटिव और अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव ले लो तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे। कहने का मतलब क्या है कि दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में होंगे। मतलब ये जितना जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, उन डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नल पॉइंट बीच में आएगा। तो अब क्या करें, नल पॉइंट कहाँ आएगा, तो नल पॉइंट कहीं यहाँ या तो यहाँ आएगा, या तो इधर आ सकता है या तो उधर जा सकता है। देखिए अगर इधर आएगा, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यहां पर क्या है Q1 ग्रेटर देन Q2, अगर हम इधर नल पॉइंट लें तो ये Q और Q1 इनके बीच का फोर्स कितना होगा, इतना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। और Q और Q2 के बीच का फोर्स कितना रहेगा, इतना। एक तो Q1 बड़ा है और डिस्टेंस कम, तो फोर्स और बढ़ गया, और Q2 छोटा है और डिस्टेंस ज्यादा, तो फोर्स और कम हो गया। तो यहां पर नल पॉइंट पॉसिबल नहीं है, यहां पर नल पॉइंट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि Q2 छोटा है तो डिस्टेंस भी छोटा रहना चाहिए। जो छोटा है उसका डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, उसकी ओर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर अनलाइक चार्जेस null point will be on the line joining charges and outside the region, ओके, एंड टुवर्ड्स लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज। एक बात मैं आपको बोल दूं, देखो लोअर मैग्नीट्यूड में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, लोअर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि -3 कूलम और 4 कूलम, ठीक है, आप बोलोगे लोअर मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं -4 कूलम और 3 कूलम, अब लोअर मैग्नीट्यूड कौन सा है, तो ये है लोअर। आप नेगेटिव को प्लीज मत देखो, जब आप मैग्नीट्यूड की बात करो तब आप सिर्फ वैल्यू देखो, सिर्फ वैल्यू। हमने देखा है नेगेटिव और पॉजिटिव, वो तो फ्रैंकलिन ने बोला था इसीलिए हम बोल रहे हैं, अदरवाइज -4 और 3 में से लोअर मैग्नीट्यूड तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो किस तरह आते हैं। एक है 4 कूलम चार्ज और एक है 9 कूलम चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस सोचो कितना है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, लोकेट नल पॉइंट। क्या करना है, हमें नल पॉइंट फाइंड करना है। दोनों कैसे है, लाइक चार्ज, तो नल पॉइंट बीच में आएगा। सोचो कि नल पॉइंट कहीं यहाँ आया, ये चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, सोचो कि ये डिस्टेंस कितना है, x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 30 माइनस x। तो ये जो फोर्स लगाएगा Q पे वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ये जो फोर्स लगाएगा Q पे वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्स अपोजिट में है और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो दोनों कैंसिल कर देंगे। नल पॉइंट के लिए तो सेम ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो देखिए 4Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, x²। डायरेक्ट दोनों को इक्वल कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। यहां पर KQ9 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर नल पॉइंट, किसके लिए, नल पॉइंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करें, Q कैंसल, स्क्वायर रूट ले लीजिए, डायरेक्ट स्क्वायर रूट। तो इधर 2 अपॉन x, इधर 3 अपॉन 30 माइनस x, इसको इधर आने दीजिए तो कितना आएगा, 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x। तो 60 इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से कितना, 12 सेंटीमीटर, और यहां से कितना, 18 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 4 कूलम से 12 सेंटीमीटर और 9 कूलम से 18 सेंटीमीटर। ये तो किसकी बात हो गई कि अगर ये दोनों लाइक चार्ज है। कैसे चार्ज है, लाइक। लेकिन अगर बच्चों ऐसा हुआ कि अनलाइक चार्ज है, ये 4 कूलम और एक -9 कूलम, तो क्या होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो देखो दोनों अनलाइक चार्ज है, इसीलिए नल पॉइंट बीच में नहीं आएगा, कहीं बाहर आएगा। ठीक है, तो नल पॉइंट यहाँ नहीं, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ही सोचो। नल पॉइंट हम इसमें नहीं सोच सकते, नल पॉइंट यहाँ या तो यहाँ।
तो मैग्नीट्यूड देखो 4 और -9, लेकिन यहाँ पर तो माइनस को हमें कंसिडर नहीं करना है, 4 और 9 में से 4 का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए नल पॉइंट का ही यहाँ आएगा। ठीक है, सोचो कि ये डिस्टेंस कितना हो x और ये डिस्टेंस कितना होगा 30 + x। ठीक है, तो ये क्यों है, ये यार नेगेटिव हो या पॉजिटिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हमने लोकेट कर दिया, पहले लोकेट करना आना चाहिए। फिर दोनों के फोर्स को इक्वल कर दो, इन दोनों के बीच का फोर्स इधर, इन दोनों के बीच का फोर्स उधर, अट्रैक्टिव फोर्स देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्टिव उधर और ये रिपल्सिव इधर, तो इधर इन दोनों के बीच का फोर्स क्या आएगा, तो KQ4/x² इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का फोर्स KQ। अब नेगेटिव साइन नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को यूज कर लिया फिर से इधर फोर्स लाने के लिए। ठीक है ना, ओके, ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। KQ9/30 + x²। अभी KQ कैंसिल हो गया, अभी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 2/x इज इक्वल्स टू 3/30 + x। सो नाउ व्हाट यू विल गेट, 60 + 2x इज इक्वल्स टू 3x। इसको इधर भेजो तो क्या आएगा, 60 इज इक्वल्स टू x। सो x इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं कि कहाँ पे नल पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल जब भी आप देखो तब आपको क्या देखना है कि अगर लाइक चार्ज है तो दोनों के बीच में, अगर अनलाइक चार्ज है तो जहां पर लोअर मैग्नीट्यूड है उस साइड, उसके बाद में वो चार्ज जो आपने कंसीडर किया है उस चार्ज से बाकी दोनों चार्ज का डिस्टेंस कंसीडर कर लो और बाद में दोनों फोर्स को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली नल पॉइंट के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।